फटे होंठ कितनी आम और परेशान करने वाली प्रॉब्लम है ना? खासकर जब मौसम बदलता है। लेकिन पता है, इसका एक पक्का साइंस बेस्ड सॉल्यूशन भी है। तो चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। तो चलिए इस कॉमन सी लगने वाली प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं और इसका एक साफ साफ जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को 5 हिस्सों में देखने वाले हैं। पहले तो ये समझेंगे कि ये सिर्फ फटे होंठ नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कुछ है। फिर इसके पीछे की साइंस क्या है, इसे ठीक कैसे करें, कौन सी आदतें हैं जो फौरन छोड़ देनी चाहिए, और आखिर में डॉक्टर के पास कब जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये जो फटे होंठ है ना, ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये बाकायदा एक मेडिकल कंडीशन है। मेडिकल भाषा में इसे काइलाइटिस कहते हैं। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है होंठों में सूजन। तो ये सिर्फ होंठों का फटना नहीं है। इस शब्द को जानने से ना हमें ये समझने में मदद मिलती है कि इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेना क्यों जरूरी है। अच्छा, तो अब जरा इसके साइंस में उतरते हैं। मतलब हमारे होंठ बाकी स्किन से इतने अलग क्यों हैं और क्यों इतनी आसानी से फट जाते हैं। इसके पीछे की वजह काफी इंटरेस्टिंग है। जरा इस तस्वीर को देखिए। होंठ और चेहरे की स्किन के बीच की जो ये लाइन है ना, इसे वर्मिलियन बॉर्डर कहते हैं। और यही वो एरिया है, होंठों की यही बनावट उन्हें बहुत बहुत नाजुक बना देती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे होठों की स्किन शरीर के बाकी हिस्सों की स्किन से एकदम अलग है। इसकी जो सबसे बाहरी परत है, जिसे स्ट्रैटम कॉर्नियम कहते हैं, वो बहुत ही पतली होती है। इसमें मेलानिन भी नहीं होता, जो हमें धूप से बचाता है। और तो और इसमें वो फैट सेल्स भी नहीं होती जो नमी को लॉक करके रखती हैं। बस इन्हीं सब वजहों से हमारे होंठ बहुत जल्दी अपनी नमी खो देते हैं। अब एक सवाल सोचकर बताइए, ऐसी कौन सी आदत है जो हमें लगता है कि हमारे होंठों के लिए अच्छी है, पर असल में वो उन्हें और भी खराब कर देती है? हाँ, सही सोचा, होठों को चाटना। अब देखिए ये एक विशिष्ट साइकिल कैसे बनाता है। जब हम होंठ चाटते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो बहुत आराम मिलता है ना? लेकिन हमारी लार यानी सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जैसे ही वो लार सूखती है, ये एंजाइम्स होठों की नाजुक स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं और होठ पहले से भी ज्यादा रूखे और फटे हुए हो जाते हैं। तो अब जब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं, तो चलिए इसके सल्यूशन पर बात करते हैं। अपने होठों को ठीक करने के लिए हमारे पास सही टूल किट क्या होनी चाहिए? सही लिप बाम चुनना सबसे जरूरी स्टेप है। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड में वो चीजें हैं जो होठों को हील करने में मदद करती हैं, जैसे पेट्रोलियम जेली, शिया बटर और सेरामाइड्स। और राइट साइड में वो हैं जिनसे हमें बचना है, जैसे कपूर, मिंथॉल और किसी भी तरह की खुशबू या फ्लेवर। ये चीजें असल में होठों में और जलन पैदा कर सकती हैं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि क्यों पेट्रोलियम जेली जैसे गाढ़े ऑइंटमेंट्स सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी भी यही कहती है। ये प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, ये एक बैरियर बना देते हैं जो नमी को अंदर ही लॉक कर देता है। इसे ओक्लूसिव इफेक्ट कहते हैं। इससे होठों को खुद को ठीक करने का टाइम मिल जाता है। तो सही प्रोडक्ट तो चुन लिया, पर उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिन में कई बार लिप बाम लगाएं और रात को सोने से पहले तो जरूर लगाएं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, जब भी बाहर निकलें SPF 30 या उससे ज्यादा वाला लिप बाम लगाएं। सूरज की किरणें भी फटे होंठों को और खराब कर सकती हैं। अब सिर्फ सही प्रोडक्ट्स लगाना ही काफी नहीं है, कुछ आदतें भी हैं जिन्हें फौरन छोड़ना पड़ेगा ताकि हमारे होंठ ठीक हो सकें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी आदतें छोड़नी हैं। बार बार होंठ चाटना, काटना या पपड़ी नोचना, ये सब बंद करना होगा। ये जलन को और बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि मुंह से सांस लेने से भी होंठ सूखते हैं। और सबसे जरूरी ये मत भूलिए कि शरीर को अंदर से हाइड्रेट रखना कितना जरूरी है। तो खूब सारा पानी पीजिए। एक और बहुत आसान सा उपाय है, अपने आसपास का माहौल बदलना। खासकर सर्दियों में जब हीटर की वजह से हवा बहुत ड्राई हो जाती है, तो रात में एक ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। ये हवा में नमी बनाए रखता है, जो आपकी स्किन और होठों दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ज्यादातर मामलों में घर पर देखभाल करने से फटे होंठ ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी-कभी ये किसी बड़ी प्रॉब्लम का संकेत भी हो सकता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर की सलाह कब लेनी है।
इस स्लाइड पर आम, फटे होंठ और एक्टिनिक कैलाइटिस के बीच का फर्क देखिए। एक्टिनिक कैलाइटिस सूरज से होने वाले डैमेज की वजह से होता है। ये अपने आप ठीक नहीं होता और आमतौर पर निचले होंठ पर होता है। देखिए, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये एक प्री कैंसरस कंडीशन हो सकती है। इसलिए अगर होंठ पर ऐसे कोई लक्षण हैं जो ठीक ही नहीं हो रहे, तो डॉक्टर को दिखाना बहुत बहुत जरूरी है। तो एक टाइमलाइन क्या होनी चाहिए? एक्सपर्ट्स के हिसाब से सही देखभाल शुरू करने के 2 से 3 हफ्तों के अंदर होंठों में सुधार दिखना शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 3 हफ्तों के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अब एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से मिलने का टाइम है। हो सकता है कोई एलर्जी हो, इन्फेक्शन हो या कोई और वजह हो। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में बस एक सीधा सा सवाल, क्या इस वक्त होठों पर कोई सुरक्षा की परत है? अगर नहीं, तो शायद अब एक अच्छा सा बिना जलन वाला लिप बाम लगाने का बिल्कुल सही समय है।